देना चाहिए, सरकार को तो जवाब देना चाहिए कि आखिर ये कौन सी चूक है। अगर यहाँ छज्जा गिर जाए अचानक से तो यानी आप देख नहीं रहे थे, कोई मेंटेनेंस सबका नहीं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। 5वां दिन एक बड़ा बवाल हो गया। बाल बाल बचे विधायक, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल बिहार विधानसभा के जो मेन हॉल है, मेन जो भवन है, उसका छज्जा टूट करके गिर गया। कई विधायक जो कहे जा रहे हैं कि बाल बाल बचे हैं। दरअसल हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। ये विधानसभा का मेन जो बिल्डिंग है यही है, और यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो एक बड़ा सा एक छज्जा है, वो छज्जा टूट कर गिर गया, जिसके कारण कहा जा रहा है कि बाल बाल कई जो विधायक हैं बचे हैं। और नीचे आप देखेंगे तो नीचे ये विधानसभा के जो अध्यक्ष है उसका गाड़ी लगा है, और वहीं पर पूरा जो छज्जा का मलबा है वो टूट कर गिरा था। तो ऐसे में शिकायत की गई है, विधानसभा के अध्यक्ष नीतीश कुमार से शिकायत की गई है कि आज सुबह की बात है, जब कई विधायक यहाँ पर पहुँचे थे, पोर्टिको में थे, तो उसी समय अचानक से मलबा टूट कर करके नीचे गिर गया। और उसके बाद कहा जा रहा है कि बाल बाल कई विधायक बचे हैं, इसकी शिकायत भी की गई है। और ऐसे में संदीप सौरभ जो कि भाकपा माले के विधायक हैं, उन्होंने भी इसको लेकर के सरकार की खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि पूरा जो ये सब मामला देख रहे हैं धांधली है। हाल फिलहाल में ही करोड़ रुपए की लागत से पूरा जो विधानसभा विधान परिषद का पूरा जो परिसर है उसको रंग रंगन कराया गया था, और कई जो टेंडर हुए थे, और सरकारी विभाग में आपको पता ही होगा किस तरीके से पूरा काम होता है, पूरी जो बारीकियों से देखा जाता है। लेकिन ये जो एक बड़ा सा चूक है वो चूक मानी जाए, क्योंकि जिस तरीके से इसको चेक नहीं किया गया या फिर इसकी जो मरम्मती का कार्य था वो होना चाहिए था, वो मरम्मती का कार्य नहीं हो पाया, जिसके कारण धड़ाम से जो छज्जा है वो टूट करके गिर गया है। संदीप सौरभ इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले उनका हम बयान सुनाते हैं। फर्क करके गिर गया। कई माननीय सदस्य यहाँ पर थे, और समझिए कि भवन में किस तरह की लापरवाही हो रही है, और ये अगर अंदर गिर जाता तो समझिए क्या होता। वहाँ पे यहाँ पे अगर गाड़ी किसी को होती तो गाड़ी तो टूट जाती। तो ये स्थिति है, सरकार इसको देखे, संज्ञान ले। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बंद कर दिया गया है पार्क, इसमें प्रवेश बंद कर दिया गया। पहले हम लोग अंदर करते थे, वहाँ धरना प्रदर्शन या आप लोग के साथ बातचीत वहीं पे होती थी, उसको बंद कर दिया। आप तो रोड पे सबको यहाँ खड़ा करवा दिए और छज्जा गिरवा रहे हैं। तो ये सरकार को देखना चाहिए। देश का लोकतंत्र ही समझिए कि ढह रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि संसद के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी का क्या दशा है, किस तरीके से पहली बार ऐसा शायद हुआ कि राज्यपाल के अभिभाषण पर संसद के अंदर प्रधानमंत्री नहीं आए, और स्पीकर कह रहे हैं कि भाई वो डर रहे थे, या हमने उनको कह दिया कि आपको कांग्रेस वाले घेर लेंगे इसलिए आप मत आइए। तो वहाँ कोई जवाबदेही नहीं है। यहाँ पर बिहार विधानसभा के अंदर बजट सरकार ला रही है, बजट के अंदर केवल आंकड़ेबाजी है। हर बात में तुलना हो रहा है 2005 से। तो 2005 से आप इसलिए तुलना कर रहे हैं क्योंकि आज के समय में दूसरे राज्यों का जो डेवलपमेंट का स्थिति है उससे आप तुलना नहीं करना चाहते हैं। आप महाराष्ट्र से तुलना नहीं करना चाहते हैं, गुजरात से तुलना नहीं करना चाहते हैं, आप झारखंड से तुलना नहीं करना चाहते हैं। 3,47,000 का हम बजट लेकर के आए हैं, सरकार यही कह रही है। और इस 3,47,000 के बजट में 2,10,000 जो रकम है वो केंद्र से आना है इनको। तो केंद्र से आना है, उस पर आप बजट दिखा दिए, और उसमें 52,000 करोड़ रुपए तो डायरेक्ट सरकार से माने रहमो करम पर है केंद्र का। और पिछले 3 साल 4 साल का उठा करके देखिए, सरकार जो बजट में लाती है कि केंद्र हमें इतना मदद करेगा, हम इतना बजट लेकर के आए हैं, 50% का उसमें रिडक्शन होता है। तो या तो आप यहाँ डिंग हाँकने के लिए आंकड़ा लेकर के आते हैं, या तो केंद्र आपको मदद कर नहीं रहा है, और यहाँ जबरदस्ती पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहवा लेता है कि खूब केंद्र मदद कर रहा है, माननीय मोदी जी खूब मदद कर रहे हैं। तो ये बिहार के साथ छलावा है। ये हाल है तो बाकी सब लोगों का क्या हाल है? संदीप जी, घटना होती है, ये इस घटना में बाकी लोगों का क्या तो हाल है? सरकार को जवाब देना चाहिए। यहाँ पर जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं उनको जवाब देना चाहिए, भवन निर्माण को जवाब देना चाहिए, सरकार को तो जवाब देना चाहिए कि आखिर ये कौन सी चूक है। अगर यहाँ छज्जा गिर जाए अचानक से तो यानी आप देख नहीं रहे थे, कोई मेंटेनेंस सबका नहीं। रंग रोगन आप विधानसभा के अंदर जब काम काज हो रहा है उसमें कितने लेवल की गड़बड़ियां हैं। अभी जब माननीय विधायकों का आवास बना है, जाकर के देखिए, बनाने का कोई तरीका ही नहीं है। वो सर बजट सिक्योरिटी का रूम ऊपर बना दिया है, धांधली है, वो खुलेआम धांधली है। उसमें छत टपक रहे हैं। मुख्यमंत्री रोज आ रहे हैं यहाँ पे, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या उनकी में माननीय अध्यक्ष महोदय की गाड़ी यहाँ पे लगती है,
उसी वहीं से वो निकलते हैं गाड़ी लगने के बाद। तो आप समझिए क्या स्थिति है। सर, बजट में उद्योग विभाग का पैसा घटा दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? तो आपने सुना भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ को। संदीप सौरभ साफ बता रहे हैं कि आज जब सवेरे वो पहुंचे थे, अचानक से वो जो मलबा है तो वो टूट करके गिर गया और ऐसे में कई जो विधायक हैं वो बाल बच गए हैं। उनका सर फट सकता था, पैर हाथ टूट सकता था और इसमें एक बड़ा जो हादसा है वो होने से बच गया है। जब बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान ही इस तरीके का बड़ा हादसा होने से बचे तो फिर समझिए कि बाल बचे हैं विधायक। और इसकी शिकायत भी विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार से की गई है। बीते कुछ दिनों से लगातार विधानसभा के परिसर में, प्रांगण में रंग रोगन हो या फिर फूल हो, बगान हो, तो सारे जो कार्य हैं वो गतिविधियां चल रही हैं। और इसी बीच कई सारे टेंडर भी हुए, कई विभागों का टेंडर हुआ, उसमें सब कुछ रंग रोगन तमाम चीज़ें हैं कराई गई। और आपको पता होगा कि बीते दिनों शताब्दी भी मनाई गई थी। विधानसभा का शताब्दी समारोह था, 100 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम रखा गया था। इस विधानसभा का, इस पूरे विधानमंडल के भवन का 100 साल पूरा हो गया। रंग रोगन तमाम सारी चीज़ें हुई थी। एक बड़ा हादसा होने से बचा है और एक बड़ी चूक कही जा रही हुई है यहाँ के लोगों से। बड़ी धांधली हुई है, बिहार सरकार पर कई सारे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं संदीप सौरभ, भाकपा माले के विधायक। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।